हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होगे और भैया संझा का चाय पी चुके होगे एकदम। भैया इतना जो ठंड है ना, हड्डी तक कड़कड़ाई जा रही है, ऊपर से कुछ बिन पेंदा के लोटा। भाई ससुर का नाती तुम्हारा कोई खुद का स्टैंड है? मतलब सोच है कि शौचालय कब वो इधर जा रही कब वो उधर जा रही। तनिक से पेशेंस नाम का चीज़ है तुम्हारे अंदर? नहीं है। नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा घटिया सवाल हमसे ना ही पूछा करो हैं। मतलब भाई तनिको पेशेंस नहीं। काहे हो गए ऑल इज वेल, यू सब का चल रहा है, व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, घर ना छोड़े पड़े ये लिए कर रहे हैं। भाई कमाल है। इतना जल्दी तो गिरगिट अपना रंग नहीं बदलता जितना जल्दी तुम सब अपना रंग बदल रहे हो हैं? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अभी तक भाई ऐसे ऐसे सवाल कर रहे थे, अब ऐसे सवाल। तो भाई ये जो बेतुके सवाल करने वाले लोग हैं उनसे यही कहना चाहेंगे, जिंदगानी में तनिक धैर्य लाना सीखो। धैर्य लाओगे तो ना यहाँ से यूट्यूब पे है नहीं, रियल जिंदगानी में भी काम आएगा। और घर में अगर कुछ ऐसा हो गया तीम झाम, एकदम से इंस्टेंट रिएक्ट करोगे और पापा जी का रहापटा छन छनाते हो आएगा, मम्मी जी का चप्पल दौड़ के तुम्हारे गलथरप पड़ जाएगा, तो कैसा लगेगा? फिर पलमा तुम्हारा सबका हालात बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना जल्दी ख्यालात कोनो के बारे में नहीं बदलोगे हैं। तो ये जो वार्तालाप है ये कुछ चंद बिन पेंदे के जो लोटे होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जो बिन पेंदे का लोटा होता है उसमें पानी भरो चाहे है, इधर कबो लुढ़केगा कबो उधर लुढ़केगा। तो वैसे कुछ लोग होते हैं, कबो उनको लगता है यूँ सही कबो लगता है वो सही। अरे हम कह रहे हैं एक स्टैंड और एक अपना सोच रखो। अगर तुम्हारी सोच इतनी छोटी है कि भाई तनिक से चीज़ें देख के भ्रमित हो जाओ, तो तुम्हारा सोचना बेकार है, उस पर थोड़ा काम करो। आज की जिंदगानी में फिर तुम्हारी जिंदगानी में तो यूट्यूब का दुनिया है, बड़े लोग आएंगे, कबो यू कंट्रोवर्सी कबो वो कंट्रोवर्सी। पर तुम्हारी जिंदगानी में तुम्हारी सोच का सही दिशा में होना बहुत ही आवश्यक है, परमा आवश्यक है। काहे? तुम्हारी जिंदगानी में कबो यू तुम सोचे यू सही कबो सोचे हो वो सही, तो कबो तुम जिंदगानी में कुछ अच्छा कर ही ना पाओगे। तो अभी तुमको जो लग रहा है सही सही, पहले जो लग रहा था सही सही, तो टिके रहो, धैर्य रखो तनिक से, है ना। नहीं। अब वजह कहाँ है वो पता चल ही जाएंगी ना, है ना। अब ऐसा तो है नहीं, कल तक जो ससुर का नाती ऐसा ऐसा कमेंट कर रहे थे कि देखो कैसा लड़का है, अम्मा बीमार पड़ी है और जो है हॉस्पिटल जा रही हैं, यू है वो है, उनकी वजह से कितना डिप्रेशन में चल रही हैं, 3 3 रात बजे जगती रहती हैं, सोती नहीं, नींद नहीं आवता है। अब आज अगर वो देखा कि भाई इतना सब हालात जज्बात है, अपने माता पिता से तुम्हारा सबका कितना लड़ाई हुआ है, अगर उनको रोता देखोगे दौड़ के चले जाओगे ना। और अगर नहीं जाओगे तो तुम भैया पत्थर दिलो, हम का ही बताएं। माता पिता है, कोनो दुश्मन नहीं थे कि भैया यहाँ पर वॉर चल रहा था ये देश से वो देश से है। तो भाई समझ रहे हो ना हालात जज्बात। भाई तुम लोग जजमेंटल तुरंत हो जाते हो, इतना जल्दी कौन अपना जज बदलता है? मेंटल हो तो तुम जजमेंटल हो जाओगे। तो यही कहना चाहेंगे कि कृपया थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब वो अपने साइड का स्टोरी रखेंगे ना कुछ तो बताएंगे ना, तो थोड़ा धैर्य रखिए। कल तक वीडियो जो आएगा हो सकता है उसमें बताया, नहीं हो सकता लाइव के माध्यम से आप बतावें। लेकिन जो ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि भाई ऐसा चाह रहा था है, वो तो व्यूज़ के लिए चाह रहा था, व्यूज़ के लिए उसने ये सब करा है। तो भाई तनिक अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, अगर दौड़ा सकते हो उनके चैनल पे जाओ, और चैनल पे जाए के बाद एक चीज़ उसमें देखना, स्क्रॉल करना, उसमें देखना कब लिच्चड़ पिच्चड़ व्यूज़ गिरे थे, कब बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे थे। ऐसा कोई टाइम नहीं मिलेगा कि इनका व्यूज़ के लिए ना ऐसी नीच हरकतें करने पड़े, वो भी अपने माता पिता के साथ। ऐसे ना सभ्य लोग नहीं करते हैं, असभ्यता वाले लोग करते होंगे तो उनको हम नहीं जानते, पर जो सभ्य लोग होते हैं ना ऐसा नीचता वाला काम नहीं करते हैं कि अपने माता पिता के साथ कंट्रोवर्सी करें। तो जो भी मतभेद थे इनके थे माता पिता के साथ, अब हैं या नहीं है, कितने हैं, क्या हुआ, कैसे समझौता हुआ, ऊपर अपने विचार प्रकट करेंगे ना। तुम लोग कहा एकदम बिन पेंदा की लोटा की तरह कबो इधर लुढ़क रहे हो कबो उधर लुढ़क रहे हो, ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हो कि व्यूज़ के लिए सब कर रहे हैं। तो भैया तनिक यू यूज़ करो, वैसे व्यूज़ के लिए किसी और ने करा है वो तो आप लोग जान रहे हो, कौन ऐसे छपाक से कूदा है और कौन ने टॉन्ट मारा था वो सब तो जान रहे हो। तो उनके बारे में एक बार अगर ऐसा बोलो तो मान भी लेंगे कि भाई वो व्यूज़ के लिए हुआ था, पर इधर व्यूज़ का वो गिरबे नहीं करा था। जब गिरबे नहीं करा तो ऐसी तुच्छी हरकत काहे की जाएगी। और भाई शुरुआत भी इधर से नहीं हुई थी, ये तो सबको पता है। जब शुरुआत नहीं हुई थी, इतने दिन से एकदम मुँह पे जिप लगी थी, तो अभी काहे बोल देंगे। तो भाई पहले से थोड़ा दिमाग यूज़ करो, उसके बाद बोलो। और तमाम लोग यही चाह रहे थे कि ये सब चीज़ें यहाँ इंटरनेट पे ना ही हुए, वाईटी पे सब गंद ना ही फैले, विचारों की जो नीचे गड़ी हुई चीज़ें सामने निकल के ना ही आवें। लेकिन नहीं, तमाम लोग तो यही चाह रहे थे कि भैया जाओ मिलो उलो, चाहे उधर से वही लोग आवें चाहे इधर से ही लोग जाएँ, जो भी सही लगे। पर ये सारा मुद्दा जो
पड़ा है बिखरा हुआ, इसको सुलटावा जाए। सब लोग तो यही चाह रहे थे, है ना। अब जब वो चला गया तो भैया कुछ लोगों का एकदम मिर्ची लग गई, एकदम चुल्ल मचाए हैं कि नहीं नहीं, लालची आदमी घर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए इमोशनल ड्रामा कर रहा था वीडियो में, अटैचमेंट बोल रहा था, यूँ बोल रहा था, 1 करोड़ लगवा यूँ तक बतावा जा रहा था। तो अगर कौनों का लगा है बताएगा नहीं कोई। भाई एयर कंडीशनर गाड़ी का भी पैसा गिनाए रहा है और इधर इतना इतना रुपया लगा, वो नहीं गिनाया जाएगा। तो भाई साहब इतना कहना चाहेंगे कि अगर किसी के ऊपर विश्वास करते हो, तुम्हें लगता है कि यूँ सही वो सही, तो थोड़ा उस पर धैर्य रखो, तुमको जिसको जो सही लग रहा है। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि यूँ सही कि वो सही, अपना विचार बदलो। पर अगर किसी पर ट्रस्ट करते हो तो उस पर थोड़ा बनाए रखो। कंट्रोवर्सी के लिए किया था या फिर जानबूझ के किया था, या किसने ऐसे किया, बीच में कौन काहे कूदा, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज नहीं तो कल अगर कोई छुपाए भी रहा, ज़्यादा दिन तक ये सब चीज़ें छुप नहीं पाती हैं। काला सच ना निकल आता है 7 परतों के बीच से भी, हैं। तो वो सब चीज़ें निकल आएंगी, और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, सबको पता है। तो ऐसे इल्ज़ामात ना ही लगाइए, है ना। और जो सच्चाई है वो पता चल जाएगी, आज नहीं तो कल। हो सकता है आज लाइव आवे, हो सकता है कल बात पता चल जावे। तो धैर्य नाम की एक चीज़ है, नहीं है तो थोड़ा सा अपने पास रख लीजिए। अगर किसी को उधारी दे दी है, हैं, इतना ज़्यादा पेशेंस है ये नहीं, बस इल्ज़ाम लगाए दो, है। अगर ये सब करना होता ना व्यूज़ के लिए, तो व्यूज़ के लिए 1-2 मैटर नहीं थे, बहुत सारे मैटर थे, बहुत सारे। और व्यूज़ चाहिए भाई का है, जब व्यूज़ आ रहे हैं बहनिया के कुछ लोग इतना नौटंकी ड्रामा करे के बाद भी, ऐसी वैसी बातें बोले के बाद भी ट्रेंडिंग में नहीं आए। टॉप 3 तक का गवाह है कीर्ति का, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई कुछ लोगों को ये सब गिरी हुई हरकतें करने का ज़रूरत नहीं होता है, और कुछ लोग इतना गिरे हुए हैं कि उनको उठने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना। तो व्यूज़ के लिए कौन करा है आपको पता है, कौन बीच में कूदा वो भी आपको पता है। कुछ लोग तो भाई स्टोरी भी लगा देवत हैं बिना समझे जाने बुझे कि काका बारे में है, किक के बारे में है। वैसे फ़ैन पेज और जिसने स्टोरी लगाई थी, इन सब का रिश्ता बहुत कॉमन लग रहा है। कैसे वहाँ स्टोरी पहुँच गई, फिर उन्होंने लगाए भी ले। ये रिश्ता क्या कहलाता है, फैन पेज का। और उधर आई रे आई मैं खुशी खुशी खुशी, मैं आज बहुत हूँ खुशी कहस के ना ये सब सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो लोग ये सब इल्ज़ामात लगाए रहे वो ना लगाए। इसके अलावा एक चीज़ पढ़ के भैया हमको बहुत ही अच्छा लगा। एक स्टोरी आपने देखी होगी, शेयर हुई होगी। एक स्टूडेंट ने, जो जसलीन दीदी है, कैंसर पेशेंट, जो कीमोथेरेपी अपना छोड़ के कहाँ आई थी, FIR के लिए जब गए थे साइबर, है ना, तब वहाँ पे आई थी साइबर सेल में। एक बंदे ने ना एक चीज़ लिखी यार, वाकई में दिल में चुभ गया। स्टूडेंट के टाइम पे यही होता है, कबो पॉकेट में 20 रुपया, कबो 30 रुपया, कबो 40 रुपया। हमारी दादी तो 10 रुपया देती थी, पापा 5 रुपया देते थे। अलग अलग दोनों से डील करनी पड़ती थी कि मम्मी नहीं दी हैं, दादी से पापा नहीं दिए हैं, तब जाके इतना मिल पाता था। चलो इन लोग को तो थोड़ा ज़्यादा है ना। खैर बताते हैं आपको, आपने स्टोरी देख ही ली होगी, है ना। इन्होंने कहा था कि जब आपने ये सारी बातें करी तो जसलीन दी के लिए इन्होंने प्रेयर करी, और मुझे काफ़ी पॉजिटिव फील हुआ ऐसा करके। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे अकाउंट में सिर्फ 48 रुपीज़ ही थे। ओ भाई, मात्र 48 रुपीज़ थे, 48 रुपये ही थे। पर मैंने दी को 45, अरे बाप रे 45 कर भी दिया, स्कैन के थ्रू पे कर दिया है। पे करते ही कुछ पॉजिटिव वाइब्स आई, ऐसा लगा मुझे कुछ बोल गया, कोई कुछ बोल के गया, दिल खुश हो गया। भैया लव यू भैया। यूपी आए है, यूपी अनुराग भैया, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम कर दिया है। वैसे ना हर जगह पे यूपी लोगन का, और कुछ लोग तो आते हैं कहते हैं बिहारन यू, तो यूपी बिहार वालन का इसे बदनाम करे रहा था। लेकिन कसम से भैया तुमने बहुत दिल खुश कर दिया। ये अनुराग भैया, इसकी मैं यहाँ पर लगा भी दूंगी, ये बात दूर तक जानी चाहिए। आप लोग भी प्राउड फील करो कि कुछ बच्चे होते हैं अपने ऐसे, जो पैसे होते हैं खाने पीने या फिर घूमने उड़ने या फिर जो भी शौक होते हैं इस एज में, उन सब को पूरा करने में लगा देते हैं। लेकिन इस बंदे ने जो काम किया है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। वाकई में प्राउड ऑफ यू ब्रदर। यूपी का तुमने नाम कर दिया है रोशन, बहुत अच्छा लगा। दिल होना चाहिए, कहते ना दिल होना चाहिए। कुछ लोग ऐसी बस का किराया तक गिनाए देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो मात्र 48 थे, 45 दे दिया दीदी को। तो ऐसे ही न जाने कितने लोगों ने पैसा उनको पे किया है। 2 लाख समथिंग समथिंग हो गया, 2.5 लाख रुपीज़ डाल दिए हैं अकाउंट में बहुत सारे लोगों ने। तो ऐसे काम करो, बिलीव करो। देखो घर की सिचुएशन जो होती है ना, तो उस पर ना समझौता करना पड़ता है। और पेरेंट्स से लड़के कौन जीत पाया, आज तक कोई जीत पाया? अपने पेरेंट्स से लड़के कभी जीत पाओगे? हमेशा ना पेरेंट्स चाहे गरियावे, चाहे तुमके ऊपर जो इल्ज़ामात लगावे, चाहे जैसे तुम्हारे साथ बर्ताव करे, है ना, लेकिन ना उनके सामने हारना पड़ता है, क्योंकि वो पेरेंट्स होते हैं यार, जन्म दिया उनकी वजह से हम हैं। पर बस कुछ चीज़ें जो पेरेंट्स की
नहीं अच्छी लगती हैं कि इस तरीके से अगर आपने जन्म दिया, पूरी बात से सहमत हूँ मैं, बार बार ये बात रिपीट करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप अपना इस तरीके से मनमानी करें, इस तरीके के शब्द यूज़ करें, गलत चीज़ है। ऐसे शब्द यूज़ भी नहीं करने चाहिए। आपने तो का बोला एक्सेप्ट करने को ही मना कर दिया कि नहीं ये मेरी औलाद नहीं, ना जाने का। खैर वो पुरानी बातें हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे कि जो चीज़ें हैं वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ख़त्म कहानी हो जाएगा। और अगर वाकई में सिर्फ एक ही समझौता है वो भी पता चल जाएगा। तो अगर समझौते के तहत दोनों लोग अपने अपने जीवन में सुखी रहें का है, क्योंकि देखो उन्होंने लिख भी दिया कई जगहों पे कमेंट्स के माध्यम से कि भाई ऐसी बात नहीं है, हमको ना मानसिक शांति की ज़रूरत है, वैसे भी होनी चाहिए। पेरेंट्स हरदम टेंशन में रहें वो अच्छी चीज़ नहीं होता है। अब वो जान के हो रहा अनजान में हो रहा है वो तो आप सब लोग समझदार हो, लेकिन बस यही कहना चाहेंगे अच्छा नहीं लगता है। अगर आपके भी पेरेंट्स रोएंगे या फिर दुखी होंगे तो आप भी ऐसे ही करोगे ना, चाहे जितना उन्होंने आपके साथ थप्पड़ करें, चाहे जितनी गालियाँ लगाई हो, चाहे जो भी इल्ज़ाम लगाया हो, दौड़ के जाओगे तो वो अच्छा बेटा होता है। 2-3 दिन या 5-6 दिन पहले जब मुंबई वाले नैके बेटा के पास विजिटेशन हुई थी, मैंने कहा था ना अंकल जी बटुआ यही दौड़ के आएगा। और क्योंकि वही बात नहीं है ऐसे लोगों के साथ, है ना, कि वो कैसे हैं, उनका रियल व्यक्तित्व तो क्या है। और किसी के साथ आपने अपनी किसी और संतान के साथ ऐसा बर्ताव किया होता, उसकी बीवी के लिए ऐसा किया होता, तो शायद टाइम लगता या फिर नहीं आता या फिर जो भी था। पर इस बंदे का कुछ अलग ही सीन है, कुछ अलग ही दिल है, हैं। फील करके देखो, पता चल जाता है यार। तमाम लोग यहाँ पे आते हैं, तमाम लोग बोलते हैं, तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, व्यवहार। और कुछ लोगों का व्यक्तित्व ही अलग होता है। आया ना दौड़ के, इतनी गालियाँ खाने के बाद भी, इतने इल्ज़ामात बर्दाश्त करने के बाद भी। और जिस बंदे के बारे में अभी भी बोला गया था आंधी तूफान, उम्मीद करते हैं अंकल जी भी अपनी तरफ से थोड़ा सा बोल दें। देखिए किसी के लिए भी अगर गलत शब्द बोले हैं, तो अगर वो बड़ा है तो अगर छोटे से भी बोल देता है कि हाँ मैंने गलत बोला, तो जैसे आपने सोशल मीडिया पे बोला, तो मेरे हिसाब से आप सोशल मीडिया पे भी ये बोल सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ बेटी मैंने ये तुम्हारे लिए गलत बोला, हाँ बहू मैंने तुम्हारे लिए गलत बोला, अब मेरे से गुस्से में हो गया, जैसे भी हो गया। क्योंकि अंकल जी ने कहा था कि अगर कोई अच्छी बात हमको बतावे तो हम कभी भी उसको इनकार नहीं करते हैं। तो देखिए अंकल जी, जनता तो यही चाहती है कि अगर आपने गलत चीज़ें बोली हैं, मुँह से निकल गई हैं, तो एक्सेप्ट करने में कोनो बुराई नहीं है। क्योंकि वो आप ही के बच्चे हैं, और अगर आपने उनको गलत बोल दिया, जब बच्चे झुक सकते हैं तो बड़े क्यों नहीं झुक सकते हैं। बात तो रिश्ते की होती है। फिर तो यहाँ पर ईगो आ जाएगा कि नहीं हम तो बड़े हैं, बड़े ही रहेंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं झुकेंगे। तो अगर गलत चीज़ें जो बोली गई अगर अंकल की तरफ से भी एक्सेप्टेंस हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी मेरे हिसाब से। बाकी भैया वो बड़े बुजुर्ग हैं, वो अपने का फैसला लेते हैं। यहाँ पर जो गंद पाई गई है वो तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि उनका वाला पार्ट आने दीजिए, उनके साइड की स्टोरी आने दीजिए। क्यों उन्होंने डिसीजन लिया वो खुद ही बताएंगे। आप लोग इतने जो उल्टे सुल्टे कमेंट्स कर रहे हो, तो हर चीज़ वो नहीं होती। और व्यूज़ के लिए तो मैं 100% अभी भी श्योरिटी से कह रही हूँ, ये व्यूज़ के लिए नहीं है भाई। पेरेंट्स उनका सुबह सुबह वीडियो आया था, नेचुरल दुखी हुए, इमोशनल हुए, या जो भी सिचुएशन जो हो सकता है कि यार रोना निकल भी गया हो, क्योंकि जो इस समय चीज़ें चल रही हैं, कितने भी आप पत्थर दिलो, कितने भी नाराज़ होगा तुम उल्टे सुल्टे बोलोगे अपने बच्चों को, पर कहीं ना कहीं वो निकल जाएगा ना। तो अगर है ऐसा तो भाई कैसे वो बर्दाश्त कर सकता था। रियलिटी यही है। बाकी आप अपना लोग अगर दिमाग ऐसे लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, पर मेरे को यही लग रहा है। और साइड ना साइड स्टोरी आज नहीं तो कल पता ही चल जानी है। तो बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। अब तो भैया ऐसे दिमाग ख़राब होता है ठंड में कि अगर कोई कहता हाय तो लगता है अरे मिल गई चाय। चलो अभी के लिए इतना, हम पीने जा रहे हैं चाय। आप भी अपना चाय पीजिए। चलिए जी, टाटा बाय बाय। चैनल पे अगर नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑफकोर्स, अगर आपकी मर्ज़ी है। चलिए जी, टाटा बाय बाय।